मुंबई के अंदर एक राकेश नाम का ऑटो ड्राइवर रहा करता है और वह अपने ऑटो में बैठा बैठा अपने पुरानी बातों को सोच रहा है। आज से 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ मुंबई आ गया था और उसके दिमाग में ढेर सारे सपने चल रहे थे और वह सोच रहा था कि मैं मुंबई आके अपनी अच्छी तरह से कमाई करूंगा और कमाई करने के बाद अपने परिवार का बेहतर भविष्य करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 4 साल होते होते उसे पता चल गया था कि जिंदगी को जीना इतना आसान नहीं है। उसको जीने के लिए रोज कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है और ऐसी ही जद्दोजहद से वो गुजर रहा था। वहां पर उसे ऑटो चला चला कर अपने घर का गुजारा करना पड़ता था और इस ऑटो को खरीदने के लिए उसने काफी दिनों तक मजदूरी की थी। मजदूरी करने के बाद कुछ पैसे बचाए थे और उसके बाद भी अपनी पत्नी के सारे जेवर बेचकर ये सेकंड हैंड ऑटो उसने खरीदा है, जो काफी बुरी कंडीशन में है। इसको वो चलाया करता है और चलाने के बाद अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है। अब इन 4 सालों के अंतराल में उसको एक बच्चा भी हो गया था, तो उस बच्चे का भरण पोषण की भी टेंशन उसको लगा रहा करती थी और जितने भी सपने उसने पहले देखे थे वो सारे सपने उसके धूमिल होते हुए उसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करता है और इसी तरह से अपने जीवन को जीता रहता है। अब तभी एक दिन रात के समय से ही बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है और सुबह तक भी बारिश नहीं थमती है। उसकी पत्नी का नाम रेखा है और सुबह सुबह जैसे ही वो अपने ऑटो को लेकर निकलने वाला था तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि अजी सुनिए, आज बारिश रात से ही हो रही है, तो आप भला ऐसी बारिश में कहां जाओगे? कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा रहा होगा, सभी लोग अपने घर में होंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर अक्सर जब बारिश हुआ करती है तो जगह जगह बहुत सारा पानी भर जाया करता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी बात को सोचकर उसकी पत्नी उससे मना करती है, लेकिन जो राकेश था वह अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता है और ऑटो को लेकर निकल जाता है। क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से करना था, तो वह सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी जिससे थोड़ा बहुत पैसा तैयार होगा और उसके बाद परिवार के भरण पोषण में काम आएगा। ऐसा सोचकर वह घर से निकल जाता है और बाहर जाकर एक चौराहे पर अपने ऑटो को लेकर खड़ा हो जाता है। अब वहां पर खड़े खड़े उसे 2-3 घंटे हो गए थे, लेकिन उसके पास एक भी पैसेंजर नहीं आया था जिसको वो कहीं पहुंचा सके और कुछ पैसे कमा सके। वह खड़ा खड़ा सोच रहा था कि जो मेरी पत्नी कह रही थी वही अच्छा था, कम से कम घर आराम से तो रहता, क्योंकि अभी तक भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश के समय में कोई भी पैसेंजर इधर से उधर जाने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर वहां पर वेट करता रहता है, लेकिन तभी एक महिला जिसने अच्छी सी साड़ी पहन रखी थी और देखने से भले घर की दिखाई दे रही थी, वो भागती दौड़ती उसके ऑटो के पास आती है और आने के बाद उसे एक जगह का एड्रेस बताती है और उस ऑटो में बैठ जाती है। कहती है कि भैया मुझे वहां पर ले चलो। लेकिन जैसे ही राकेश उस एड्रेस को पढ़ता है तो एकदम से उस महिला से मना करने लगता है। कहता है कि मैडम उस जगह पर ज्यादा पानी भरा रहता है और हम वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन तभी वह महिला उससे कहती है कि कोई बात नहीं भैया, आप मुझे वहां पर ले चलो, मैं आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद राकेश के परिवार का ख्याल राकेश के दिमाग में आता है और वह उस महिला को उस जगह पर पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे चलते हुए वह उस जगह से मात्र 1 किलोमीटर दूर ही रह गए थे, लेकिन तभी अचानक से राकेश को रोड के ऊपर ढेर सारा पानी भरा हुआ दिखाई देता है। अब उस पानी को देखने के बाद जो राकेश है अपना ऑटो रोक देता है, लेकिन तभी वह महिला जो उसके पीछे बैठी हुई थी वो एकदम से उसे ऑटो रोकने का कारण पूछने लगती है। तो राकेश कहता है कि मैडम आगे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, अगर इस पानी के अंदर मैं अपना ऑटो लेकर गया तो मेरा ऑटो खराब हो सकता है, क्योंकि इस रोड पे कहीं ना कहीं तो गड्ढा होगा। अगर गड्ढे में ऑटो का पहिया चला गया तो ऑटो के इंजन में पानी चला जाएगा और मेरा ऑटो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और मैडम यही एक साधन है मेरे पास जिससे मैं अपने परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा हूं। अगर यह खराब हो गया तो फिर मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे हो पाएगा, क्योंकि मेरे परिवार में मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसके बेहतर भविष्य के लिए मैं बहुत सारी मेहनत किया करता हूं और उसके बाद भी मैं उसके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो महिला है वो ऑटो वाले से कहने लगती है कि भैया मुझे बहुत जल्दी जाना और बहुत जरूरी काम है, आप ऐसा करिए इस ऑटो को लेकर थोड़ी दूर आगे तक और मुझे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वापस लौट जाना और मैं वहां से पैदल चली जाऊंगी। अब तभी जो राकेश होता है वो ना चाहते हुए अपने ऑटो को लेकर उस पानी के अंदर अपने ऑटो को घुसा देता है। वह बड़ा संभलते हुए अपने ऑटो को चला रहा था कि कहीं उसके ऑटो का कोई भी पहिया किसी गड्ढे में ना चला जाए। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी रोजी रोटी पूरी तरह से खराब हो जाती। धीरे धीरे वह आगे की तरफ बढ़ता रहता है और जब उस पानी के अंदर वह 800 मीटर का सफर तय कर लेता है तभी अचानक से राकेश के ऑटो का पहिया एकदम से पानी के अंदर चला जाता है और उस रोड का पानी एकदम से ऑटो के अंदर आ जाता है। जहां पर पैसेंजर पैर रखा करते हैं वहां तक पानी आ गया था और इसी पानी के कारण उसका ऑटो एकदम से बंद हो गया था। अब यह बात देखकर जो राकेश होता है वो एकदम से मायूस हो जाता है, क्योंकि फिलहाल उसके इंजन में पानी चला गया था और इसको ठीक करवाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए और ये मैडम उसे इतना पैसा भला क्यों देंगी।
उसके बाद में मैडम की तरफ मुंह करता है और कहता है कि मैडम मेरा ऑटो तो खराब हो गया ना, आपको क्या मिला इसको खराब करा के। इस बात को कहते हुए राकेश की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन तभी वो मैडम कहती है कि भैया कोई बात नहीं, आपका जितने का भी नुकसान हुआ है मैं पैसे आपको दे दूंगी। इस बात को सुनकर जो राकेश है उसके अंदर अंदर थोड़ी तसल्ली आती है। वह सोचता है कि चलो ठीक है, मैडम अच्छी है, मुझे पैसे दे देंगी। लेकिन जैसे ही वो मैडम अपना बैग चेक करती हैं तो उसके बाद उसके बैग में वो वाला पर्स नहीं था जिस पर्स के अंदर उसने पैसे और अपना फोन रख रखा था। अब उसको देखकर वो एकदम से परेशान हो जाती है और मायूस सी होकर सीट पर बैठ जाती है। तो जो राकेश है वो उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बैठ गई। तो वह ऑटो वाले को बताती है कि मेरा जो पर्स था जिसके अंदर पैसे थे वो गाड़ी के अंदर ही रह गया है और अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप अपना मुझे एड्रेस दे दीजिए और उसके बाद मैं बाद में आकर आपके घर पर आपके पैसे पहुंचा दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो ऑटो ड्राइवर था राकेश, उसके चेहरे पर एक बार फिर से मायूसी आ जाती है और वो रोने की सी हालत में मैडम से कहने लगता है कि मैडम मैं आपको एड्रेस तो अपना दे दूंगा, लेकिन इस ऑटो को अब यहाँ से कौन ले जाएगा और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। लेकिन वो मैडम उससे कहती है कि भैया मुझे थोड़ी जल्दी है, अगर मुझे जल्दी नहीं होती तो आपके ऑटो को सही सलामत में यहाँ से निकलवा देती और आपको ठीक करवा के आपका ऑटो दे देती। ऐसा कहकर वो उससे एड्रेस लेती है। तो राकेश अपना एड्रेस एक पर्ची में लिखता है और उस मैडम को दे देता है। मैडम भी जल्दबाजी में वहां से चली जाती है। अब राकेश वहां पर अकेला बैठा रह जाता है। उसका वह ऑटो खराब हो गया था जिस ऑटो से उसका घर का गुजारा हुआ करता था। उसके बाद वह अपने यार दोस्तों के पास फोन करता है जो कुछ ऑटो ड्राइवर थे, उनको वहां पर बुलाता है और उनकी मदद से उस ऑटो को वहां से निकालता है और मैकेनिक के पास ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑटो को लेकर मैकेनिक के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि इस ऑटो के इंजन के अंदर पानी चला गया है और इसको ठीक कराने में लगभग 5,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब इस बात को सुनकर राकेश बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ना तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो अपने ऑटो को ठीक करवा ले और इसके बिना उसका गुजारा होने ही नहीं वाला है। धीरे धीरे शाम तक वो ऐसी सोचता रहता है और शाम के समय वह बिना ऑटो को लिए ही वहां से अपने घर चला जाता है। अब जैसे उसकी पत्नी रेखा उसको बिना ऑटो के हुआ आता हुआ देखती है तो उसे पूछने लगती है कि ऑटो कहां रह गया। उसके बाद जो राकेश था वो पूरी कहानी रेखा को बताता है। कहता है कि एक मैडम को बहुत ज्यादा जल्दी थी, वो मेरे ऑटो में बैठ गई और उसके बाद जैसे ही ऑटो मेरा पानी के अंदर चल रहा था तो अचानक से उसका पहिया पानी के अंदर चला गया और इंजन के अंदर पानी भर गया। मैडम मेरा एड्रेस लेकर गई है और वो कह रही थी कि तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगी। लेकिन तभी उसकी पत्नी उस पर भड़कने लगती है और कहती है कि घर के अंदर वैसे ही राशन पानी खत्म हो रहा है, बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और तुम उसे दानवीर करण बन के इस तरह से एड्रेस देकर आ गए, तुम उससे उसका एड्रेस भी तो ले सकते थे। तभी वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है। कहता है कि मैं ले तो लेता, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस महिला के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसको सच में ही कहीं की बहुत ज्यादा जल्दी है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार थी। तो इसी वजह से मैंने झट से उसको अपना एड्रेस लिखकर दे दिया और उससे कहा कि ठीक है मैडम, आप मेरे पैसे मेरे एड्रेस पर पहुंचा देना। अब उसकी पत्नी कहने लगती है कि वो नहीं आने वाली, वो तुम्हें चूना लगाकर चली गई है। इस बात को सुनकर राकेश थोड़ा सा मायूस हो जाता है और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। रात के समय वह लेटा लेटा सोच रहा था उस महिला के बारे में और कई तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते हैं। कभी उसे लगता है कि ये महिला यहाँ पर नहीं आएगी और आ भी जाएगी तो क्या मेरे 5,000 रुपए मुझे दे पाएगी जो मेरे ऑटो में लगेंगे, और कभी वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस महिला ने सच में ही मुझे चूना लगा दिया हो। इन बातों को सोचते सोचते उसकी पूरी रात निकल जाती है और दूसरे दिन सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह होते उसके सामने फिर से एक और चुनौती थी कि अब वो आज के दिन का गुजारा कैसे करे, आज के दिन पैसे कमाने के लिए कहाँ जाए। तो वह इधर उधर घूमता है मजदूरी के लिए और एक जगह उसकी छोटी सी मजदूरी भी लग जाती है। उसका ऑटो गैरेज के अंदर खड़ा हुआ है और वह बाहर से मजदूरी करके पैसा कमा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ राकेश उस महिला का वेट करता रहता है, लेकिन वो महिला उसके पास नहीं आई थी। ऐसे वेट करते हुए उसे 15 दिन हो गए थे और 15 दिन तक उसकी पत्नी भी बार बार उसे ताना मारा करती है और कहती है कि अगर तुम उसका एड्रेस ले आते तो कम से कम उसके घर पर जाकर हम उससे पैसे तो ले आते, वो नहीं आने वाली, चाहे तुम कितना ही वेट कर लो। तभी 15 दिन के सुबह सुबह राकेश अपने घर से बाहर देखने लगता है तो उसके घर के सामने से एक चमचमाता ऑटो उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे राकेश की नजर उस ऑटो पर पड़ती है तो वह मन ही मन सोचने लगता है कि काश ये ऑटो मेरा होता। इतनी ही देर में वह ऑटो राकेश के सामने आकर रुकता है और उस ऑटो के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति उसे अपने पास बुलाने लगता है। उसके बाद राकेश उसके पास जाता है और वहां जाने के बाद वो ऑटो वाला व्यक्ति उसे एक एड्रेस दिखाता है और पूछता है कि ये एड्रेस किसका है। अब राकेश जैसे उस एड्रेस को पढ़ता है तो वह देखता है कि ये तो वही पर्ची है जो मैंने उस मैडम को दी थी। तो वह कहने लगता है कि ये एड्रेस तो मेरा ही है और मेरा ही नाम राकेश है। तो वह ऑटो वाला व्यक्ति ऑटो की चाबी को निकालता है और राकेश के हाथ में थमाते हुए उससे कहता है कि ये लो भाई तुम्हारी अमानत, काफी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ऐसा कहकर वो अपने पास से एक कार्ड निकालता है
और कार्ड को राकेश को देते हुए कहता है कि इस एड्रेस पर चले जाना, वहां पर तुम्हारे ऑटो के कागजों को बनाने के लिए आईडी प्रूफ जमा कराना है। इसके बाद वह आदमी उसे ऑटो देकर वहां से चला जाता है और उस ऑटो को पाकर राकेश बड़ा ही खुश है। उसके बाद वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि जिस मैडम को तुम भला बुरा बोल रही थी उसने मेरे लिए नया ऑटो भेजा है। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी को पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे वो घर के बाहर खड़े हुए नए ऑटो को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। अगले ही दिन राकेश अपनी पत्नी के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो एड्रेस का कार्ड उस व्यक्ति ने उसे दिया था। अपनी पत्नी को लेकर वह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि यह एड्रेस एक बहुत बड़ी कंपनी का है। वहां पर गेट पर जाकर वह अपना नाम बताता है और उसके नाम को सुनते ही जो गार्ड होता है वो एकदम से आता है और दरवाजे को खोलता है और कहता है कि साहब अंदर जाइए, ऑफिस में मैडम आपका वेट कर रही हैं। अब इन सभी चीजों को देखकर दोनों पति पत्नी बड़े ही हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। एक छोटी सी मदद ही तो की थी। उसके बाद राकेश उस ऑटो को लेकर कंपनी के अंदर चला जाता है और वहां अपने ऑटो से उतरकर अपनी पत्नी के साथ उस ऑफिस में चला जाता है जहां पर वही महिला उसका वेट कर रही थी। वहां जाने के बाद जैसे राकेश वहां पहुंचता है तो वह महिला उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि भैया आपकी वजह से मैं अपने पिता के आखिरी दर्शन कर पाई हूं। अब इस बात को सुनकर राकेश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वह महिला उसे बैठने के लिए कहती है और सबसे पहले उसको चाय पानी पिलाती है। चाय पानी पिलाने के बाद वह उससे कहती है कि भैया जिस दिन मैं जल्दी में थी आप मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मैडम आपको कहां जाना है, किस चीज की इतनी जल्दी है, तो मैं आपको उस टाइम पर नहीं बता पाई थी क्योंकि मेरे दिमाग में ढेर सारे ख्याल चल रहे थे। उस दिन मेरे पिताजी एक हॉस्पिटल में भर्ती थे और मुझे जल्द से उनके पास पहुंचना था, कम से कम मैं उनका अंतिम दर्शन कर सकूं, और आपकी ही वजह से मैं अपने पिताजी से मिल पाई हूं क्योंकि जैसे मैं वहां पर पहुंची थी तो उसके 15 मिनट बाद ही मेरे पिता की मौत हो गई। अगर आप उस बारिश में मुझे नहीं मिलते तो शायद ही मैं अपने पिता से मिल पाती, और आपका ये बहुत बहुत एहसान है। जीवन में कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हो। अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद राकेश बड़ा ही हैरान होता है। इधर जो उसकी पत्नी थी जो बार बार उस महिला को बद्दुआ दिया करती थी, वह भी इस बात को सुनकर बड़ी हैरान है क्योंकि जिस महिला के बारे में वो बहुत बुरा सोचा करती थी वो तो बहुत ही दयावान है, उसके रग रग में दया वास किया करती है। इसके बाद वह महिला अपने काउंटर से कुछ पैसे निकालती है और उनको टेबल पर राकेश के सामने रखती है और कहती है कि भैया ये 15,000 रुपए हैं और ये आपके उस ऑटो के लिए हैं जो उस दिन खराब हो गया था। मेरे ख्याल से 15,000 रुपए में आपका ऑटो ठीक हो जाएगा। अब जो राकेश होता है उन 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए लेता है और उसके बाद उस नए ऑटो की चाबी और उन बाकी के 10,000 रुपए को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि मैडम मेरे ऑटो को ठीक होने में केवल 5,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो यही मेरे लिए काफी है। आप अपनी जगह पर सही तरह से पहुंच गई तो ये तो मेरा फर्ज था। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया था। जिस सवारी को हम बैठाते हैं तो उसको पहुंचाने का फर्ज हमारा बनता है, लेकिन इन सब चीजों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तभी वह महिला उससे कहने लगती है कि भैया आप मेरे सच में भैया और मैं आपकी बहन हूं, क्या बहन के दिए हुए उपहार को भी आप मना करेंगे? ऐसा कहकर वो उससे जबरदस्ती करती है और उस नए वाले ऑटो और उस 15,000 रुपए को उसको दे देती है। कहती है कि भैया हम लोग बिजनेसमैन हैं, मेरे पति इतना पैसा कमाते हैं कि आपका जितने का ऑटो है उतना तो हम 2 दिन में कमा लिया करते हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप आपके परिवार को चलाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया करते हैं, तो मैं चाहती हूं आप इस ऑटो को भी रखो और अपने पुराने ऑटो को भी बनवा लेना, उससे तुम्हारा गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाएगा। अब इन सभी चीजों को सुनने के बाद जो रेखा होती है राकेश की पत्नी और जो राकेश होता है, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। वह महिला उनको चुप कराती है और चुप कराने के बाद उनसे पूछने लगती है कि आखिर आपके रोने का कारण क्या है। तो राकेश अपनी पूरी कहानी उस महिला को बताने लगता है। उसके बाद जो राकेश होता है वहां से खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और जो वह महिला थी जिसकी उसने मदद की थी वह उसके बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराती है और वहीं पर पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा खुद ही उठाया करती है। अब राकेश के पास 2-2 ऑटो हो गए थे और दोनों ऑटो को बड़ी शानो शौकत से चलाया करता और उसका गुजारा भी अच्छी तरह से होने लगता है। वह भी उस महिला को कह देता है कि मैडम जिंदगी में कभी भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हो। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जो उम्मीदों के साथ शहर में गया, लेकिन वहां जाने के बाद जिंदगी ने उसे ऐसे ऐसे रंग दिखाए और लास्ट में उसकी जिंदगी ऐसे बदल गई कि मानो उसे एक सपना आया हो। इस बात पर विश्वास करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था कि अब उसके पास 2-2 ऑटो हैं और उसका बेटा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करता है। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप क्या कहना चाहते हो राकेश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उस करोड़पति महिला के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।